नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आज सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर जीत के बाद 3 राज्यों में जो बंपर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद ये पहली बैठक थी। और इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारे सांसदों ने, जितने भी लोकसभा राज्यसभा के सांसद थे, सब यहां मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। जेपी नड्डा ने सबसे पहले उनको अंगवस्त्रम पहनाया, उसके बाद उनके गले में एक माला डाली और सारे सांसदों ने उनका अभिवादन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मजोशी के साथ लगभग 30 से 35 सेकंड या 1-1.5 मिनट तक आप देख सकते हैं कि लगातार तालियां बजते रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और एक तरह से जो जीत हुई है, उस जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांधा गया है और ये इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन जितनी तस्वीरें अभी तक आपने देखी संसदीय दल की बैठक में जो हुआ वो इतना ही नहीं है। यह सिर्फ दिख रहा है, लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को संबोधित भी किया। उन्होंने कुछ गुरु मंत्र दिए, कुछ बातें कही, कुछ हिदायतें दी। क्या वो सारी बातें वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे हुई, संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले। और 9:30 बजे के आसपास लगभग 10:30 बजे के आसपास, 10:30 पौने 11 बजे के आसपास ये बैठक चली। और इसमें 3 राज्यों की जीत का श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी दिया। उन्होंने कहा ये जीत हमारी या मेरी नहीं है अकेले की, ये पार्टी के हर उस कार्यकर्ता की जीत है जिसने पार्टी के लिए जी जान से काम किया और चुनाव जिताने में अहम भूमिका अदा की। तो सबसे पहले तो संबोधित करते हुए इस संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो जीत का सेहरा उनके सर बांधा गया था, उसको उन्होंने बांटा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए मैं अकेला हकदार नहीं हूं, आप सब भी उतने ही हकदार हैं इस जीत के जितना कि मैं, क्योंकि सब ने हमने मिलकर इसमें परिश्रम किया है और ये जो जीत है हम सब के परिश्रम की पराकाष्ठा की विजय है। तो ये सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से वहाँ पर कही, अपने सांसदों के जरिए उनके कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुँचे, ये बात उन्होंने वहाँ पे की। दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बात कही, जैसे कि इस चुनाव में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अगर कोई बड़ी योजना गेम चेंजर साबित हुई है तो वो योजना गेम चेंजर साबित हुई है लाडली बहन योजना। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी एक योजना पर विश्वास है कि वो 2024 के चुनाव में वो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी और वो योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से इसका ऐलान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और उस योजना के बारे में अपने सांसदों से प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, इस योजना के फ़ायदे लोगों को बताएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से जोड़ें। अब आप कहेंगे कि मोदी ने ये क्यों कहा और इसका लाभ कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि ये योजना जो है ये श्रमिकों के लिए, उन कारागिरों के लिए, उन कुशल श्रमिकों के लिए जो कुछ हुनर जानते हैं, जैसे कि नाई है, बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, जिनके पास कोई अपना हुनर है और उस हुनर से अपनी वो रोजी रोटी चलाते हैं, उन हुनरमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो ट्रेनिंग चाहते हैं तो उनको एक कुशल कारीगर बनाया जाता है। कारीगर तो है, उनकी और कुशलता के लिए उनको कुशल कारीगर बनाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाता है और फिर अपना रोजगार शुरू करने के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का एक सब्सिडाइज लोन भी सरकार देती है। 2 चरणों में इसमें लोन मिलता है आपको। पहले चरण में 1 लाख रुपया तुरंत दिया जाता है, आप अपना कारोबार शुरू करें, और दूसरे चरण में फिर 2 लाख रुपए और दिए जाते हैं। इस तरह से 3 लाख रुपए का इंस्टेंट लोन हर कारागिर को इस योजना के तहत मिलता है और इसमें 5% की ब्याज दर पर, मामूली ब्याज दर पर ये लोन उस हुनरमंद कारागर को दिया जाता है। इसके लिए आपकी कोई बैंक गारंटी और इसकी ज़रूरत नहीं है, जो चूँकि बैंक से पैसा मिलना बहुत कठिन होता है। बुनकर है, बढ़ई है, लुहार कुम्हार है, इन लोगों के लिए, इनको बिजनेस तो ये करना चाहते हैं। तो मोदी की इसके पीछे योजना ये है कि इससे एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी
और उन लोगों को हुनर, उनके हाथ के हुनर जो है उसको एक काम मिलेगा और इससे रोजगार बढ़ेंगे, जो रोजगार की बात की। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना की ज़्यादा से ज़्यादा आप चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस योजना को लेकर जाएं। ये बात वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सांसदों से हमारी बातचीत हुई है, उनके बातचीत के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर क्या क्या कहा अपने सांसदों से और क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि 24 के चुनाव जीतने के लिए उनको क्या क्या करना है। तो ये जो योजना है उनके मुताबिक एक गेम चेंजर योजना हो सकती है। और चूंकि ये ग्रामीण स्तर पर जो है, जो ग्रामीण आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में बड़े बदलाव करने वाली योजना है, इसलिए इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाएं, ये उन्होंने आग्रह किया अपने सांसदों से। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक केंद्रीय योजना है उसके लिए जो एक संकल्प यात्रा जो निकली हुई है, गांव-गांव जो एक रथ जो है भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है, संसदीय क्षेत्रों में जा रहा है और जो योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो आप भी लोग अपने अपने इलाके में, सांसदों से कहा गया है कि अपनी एक टीम के साथ एक विकसित भारत यात्रा आप निकालें और इस विकसित भारत यात्रा के जरिए जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमने सफल काम किए, उसकी जानकारी आप जनता तक पहुंचाए। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कही है। लेकिन इनके अलावा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही है और वो बात उनके स्वयं से निजी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से कहा, जैसे जब उनका स्वागत हो रहा था तो सब लोग उनको आदरणीय कहते हैं, श्री कहते हैं, उनके नाम के आगे तमाम तरह के माननीय कहते हैं, संबोधन लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले से ये मंशा रही है, पहले से उनकी इच्छा रहती है, वो उन्होंने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं जन सेवक हूँ और मैं आपका सेवक हूँ। तो इसीलिए उन्होंने अपने सांसदों से भी कहा है कि मुझे लोग मोदी के नाम से जानते हैं, तो आप मुझे मोदी कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे नाम के आगे श्री, माननीय, आदरणीय, ये ऐसे आप जो संबोधन लगाते उनको आप लगाना कृपया करके बंद कर दे और मुझे सिर्फ मोदी कहे, नरेंद्र मोदी कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये भी बात उन्होंने कही है आज अपने सांसदों से कि वीआईपी कल्चर ऐसे ही खत्म होगा और वीआईपी कल्चर को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक वीआईपी वाली बात झलकती है, श्री नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने कहा कि श्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नरेंद्र मोदी के नाम से लोग जानते हैं, तो आप नरेंद्र मोदी के नाम से ही पुकारे, बुलाए, और यही मैं आग्रह करता हूँ। और जनता मुझे सिर्फ इस नाम से जानती है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसी नाम से मुझे पुकारे। और उन्होंने अब अगर ये कहा है तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, बड़े बड़े नेता है, क्या उनकी इस बात पर अमल करती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कोई नेता खुद से ये कहे। वैसे तो सत्ता जब मिल जाती है, आपको बड़ा पद मिल जाता है, तो अमूमन राजनेताओं में देखा जाता है कि अगर आपने उनके नाम से उन्हें संबोधित कर दिया तो वो उनके ईगो हर्ट हो जाता है कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, इतने बड़े पद पर बैठा हूँ और मेरे नाम के आगे श्री जैसी बात भी नहीं लगाई जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं से कहा है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कि मुझे इस तरह के संबोधनों से आप संबोधित न करें, सिर्फ मुझे नरेंद्र मोदी या मोदी कहे, क्योंकि जनता के बीच में इसी नाम से लोकप्रिय हूँ। तो ये सारा रहा संसदीय दल की बैठक का हाल जो वहाँ हुआ। और भी तमाम तरह की बातें हुई, और भी कई बातें कही, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें जो संसदीय दल की बैठक में हुई, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।